कुछ ही देर में इनफैक्ट कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग भी हो चुकी है। देखते हैं क्या एक्शन वहां पर, बताइए मृत्युंजय। शुक्रिया मीर। और बाजार की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो संकेत मिले हैं बुलियन मार्केट को लेकर वो थोड़े से बेहतर है, थोड़ी सी तेजी आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। गोल्ड सिल्वर 1000 बहुत संकेत इसलिए मजबूत मिले हैं क्योंकि जो गिरावट आई थी हाल के दिनों में, उस गिरावट के बाद थोड़ी सी बाइंग लौटी है जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को थोड़ा सा मजबूत किया है। लेकिन बाजार के जानकारों का साफ तौर पे यह मानना है कि गोल्ड की तेजी टिकने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि दिसंबर के महीने में जो फेड की बैठक है उस बैठक में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बनी हुई है और इसका निगेटिव इंपैक्ट मार्केट पर आने वाले समय में भी दिख सकता है। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो क्रूड में उतार चढ़ाव है, $42 के नीचे है WTI क्रूड का भाव और ब्रेंट क्रूड का भाव $45 प्रति बैरल के नीचे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल करीब 0.5% की तेजी है। ओपेक की बैठक से पहले जो इन्वेस्टर हैं वो सतर्क हैं। 4 दिसंबर को ओपेक की बैठक होने वाली है। बाजार को उत्पादन में कटौती का अनुमान है। बाजार का ये अनुमान है कि ओपेक की जो बैठक होगी इसमें उत्पादन में कटौती होगी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया में उत्पादन स्थिर रखने पर फैसला हो सकता है। तो देखना होगा 4 तारीख को क्या आउटकम आता है। उसके बाद क्रूड की चाल कुछ और बदलती हुई दिख सकती है। आज मार्केट के आंकड़े आ जाएंगे, तो ये कुछ फंडामेंटल है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, जिसका इंपैक्ट आपको बाजार पर दिख सकता है। अब आप बातचीत के लिए हमारे साथ ऑनलाइन पर अनुज गुप्ता जुड़े हैं, एंजल कमोडिटी के एवीपी। अनुज, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गोल्ड और सिल्वर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी सी मजबूती आई है, क्या आपको ये तेजी अभी टिकाऊ दिख रही है और ऐसे में करना क्या चाहिए बुलियन मार्केट में? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। अगर देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड कैटेगरी में था तो इसलिए बाउंस यहाँ देखने को मिला, बट अगर हम देखें तो अभी भी जो ट्रेंड है गोल्ड सिल्वर का वो डाउन साइड में ही है। हालांकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया है, बट मुझे लगता है कि अब मार्केट जो ऊपर आया है ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ गया, तो मुझे लगता है नहीं यहाँ से ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव ही शो कर रहे हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में हमें लगता है कि करंट लेवल से रिकवरी करनी चाहिए। अगर हम इंट्राडे में गोल्ड के टारगेट की बात करें तो हमें लगता है कि करीबन 25,100 25,050 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं, और सिल्वर की अगर बात करें तो नीचे करीबन 33,000 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में $42 के आसपास है WTI क्रूड का भाव, ब्रेंट का भाव 45 के करीब है। क्या आपको लगता है कि आज के कारोबार में क्रूड में बिकवाली करने का मौका हो सकता है? और देखिए क्रूड में अगर देखें तो सेलिंग प्रेशर रहेगा। हमने कल भी देखा था कि कल इवनिंग में मार्केट ऊपर गया था, बट क्लोजिंग होते होते नेगेटिव ट्रेंड में आ गया था। तो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर फेस हो रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो इस हफ्ते में ओपेक की मीटिंग भी है, तो यहाँ पर आउटकम निकल कर आना है। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक ऐसी वॉलेटाइल रहेगा, जब तक मीटिंग में कुछ रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम एक ट्रेंड नहीं देख पाएंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है डाउन साइड का मार्केट, उसी में इम्पैक्ट रहेगा। तो सेल ऑन राइज यहाँ पे करके चलना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है 2850 के आसपास और बिकवाली करके चले, ये टारगेट करीबन 2750 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, हमारे साथ ग्लोब के तरुण सत्संगी भी जुड़े हैं फोन लाइन पर। तरुण, आपका व्यू कच्चे तेल के ऊपर आज के लिए क्या है? क्या आपको भी लगता है कि बाजार की जो मौजूदा चाल है वो गिरावट की ओर ज्यादा रुख कर रही है, और ऐसे में जो भी लेवल यहाँ पर मार्केट में दिख रहा है पर सेल करना बट जब तक कि 2900 के ऊपर डोमेस्टिक बाउंसेस में प्राइसेस नहीं जाएंगे, हाई चांस की मार्केट के अंदर 2850 2870 जो भी लेवल मिले शॉर्ट करना चाहिए, एंड नीचे की तरफ 2750 तक प्राइस आ सकते हैं। 2700 से 2900 का रेंज है जिसके अंदर हमको प्राइस एक्टिविटी होते हुए नजर आती है। ठीक है, नेचुरल गैस के ऊपर तरुण आपका व्यू क्या है? क्या आपको लगता है कि नेचुरल गैस में भी अभी करंट रेट पर टेक्निकली बिकवाली करना ठीक रहेगा? जाए तो यूएस में अभी भी सप्लाई बहुत ज्यादा है, इवन 4000 BCF मार्क को क्रॉस कर चुकी है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एट दिस सीजन। एट द सेम टाइम अभी जो विंटर का फोरकास्ट है वो माइल्ड विंटर का फोरकास्ट है इस सीजन में। तो अल्टीमेटली फंडामेंटल ट्रिगर्स भी काफी प्रॉमिसिंग नहीं आ रहे हैं जब तक कि यूएस में विंटर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पर कोल्डर नहीं, तब तक कि हम
जब तक टेक्निकल बात करें 161 के क्लोज नहीं देता है। ठीक है। एंड ऑफ लेट हम इसको 140 तक आते हुए देखते हैं। ठीक है अनुज गुप्ता, ओवरऑल मेटल मार्केट पर आपका आउटलुक क्या कहता है? क्या आज आपको मेटल में कोई ऐसा काउंटर दिख रहा है जहां पर ज्यादा एक्शन की उम्मीद है? अगर हाँ तो वहां पर करना क्या चाहिए? इसमें देखें तो जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही है। टेक्निकली भी देखें तो मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में ही चल रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर आया है। जो ऊपर लेवल्स आए हैं मुझे लगता है कि बिकवाली के लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। हालांकि अगर हम देखें तो चाइना से भी डाटा इतने सपोर्टिंग नहीं है जो कि मेटल को सपोर्ट करें। तो मेरा व्यू यही है कि मेटल्स के अंदर बिकवाली करके चले। अगर हम इसमें से टिक चुनना चाहें तो मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर सेल करके चल सकते हैं। नीचे अगर हम कॉपर में टारगेट की बात करें तो करीबन 304 से लेकर 305 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है तरुण, करेंसी मार्केट के ऊपर आपका व्यू क्या है आज के लिए? डॉलर इंडेक्स लगातार 100 के ऊपर, जो भी इकोनॉमिक इंडिया के नंबर्स जो आते हैं पॉजिटिव आए, जो कि डॉलर में काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है लोगों का। एंड अगर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करता है दिसंबर 16 की मीटिंग को, तो सर्टेनली डॉलर और पुशअप होगा। तो अल्टीमेटली प्रेशर लगता है रुपी के अंदर। एंड ऑफ लेट हम धीरे धीरे इसको 68-50 ट्रेजेक्टरी में जाते हुए देखेंगे। जी बिल्कुल संक्षेप में अनुज गुप्ता, आज के कारोबार के लिए जीरे पर आपकी कॉल क्या है? और देखिए जीरे में हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों में काफी करेक्शन देखने को मिला है। इवन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डिमांड भी यहाँ पर हुई है। तो मुझे लगता है कि जीरे के अंदर जो ट्रेंड है थोड़ा बिकवाली का रहेगा। जीरे के अंदर सेल आउट करके चलना चाहिए। नीचे करीबन टारगेट 15,400 तक देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका और तरुण आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके टारगेट 895 रुपए का और 815 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। लेकिन अब बात होगी शेयर बाजार की। हमारे साथ दीपाली जुड़ी है। दीपाली, किस तरह का एक्शन है आज मार्केट में?